students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last class I started chapter number 3 Industries in India of class 10th. हमने class 10th के लिए chapter number 3 start किया था. There we discussed about some topic. Today we will discuss about our new topic is that benefits of cost enhancement of agriculture produce. मतलब अगर cost जो है मतलब कॉस्ट मतलब कीमत को बढ़ाई जा रही है किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़. बेटा यदि हम बात करें कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है किसकी, कल्टीवेटर्स की, धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन यदि कल्टीवेटर्स की बढ़ेगी तो क्या होगी, जो हमारे रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका आर्थिक विकास होगा, ठीक है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज़ अ सूटेबल एंड सक्सेसफुल मेजर. तो जो कीमत का बढ़ाना या कॉस्ट एनहांसमेंट जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्या है, सूटेबल सक्सेसफुल मेजर है. अब हम देखें कि इसके कुछ मेन बेनिफिट है, कुछ मुख्य बेनिफिट जो कि क्या होंगे. फर्स्ट आपको समझ में आ गया ये क्यों ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है, यदि अपन ने कॉस्ट का एनहांसमेंट किया मतलब कॉस्ट एनहांसमेंट होगा तो जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी किसकी, कल्टीवेटर्स की, जो कि कल्टीवेट कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं फार्मर्स, तो उनका भी क्या होगा, आर्थिक विकास होगा. यदि उनका आर्थिक विकास होगा तो हम बोल सकते हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र का धीरे धीरे विकास होगा. अब हम देखें कि इसके मुख्य जो फ़ायदे हैं वो क्या है, मेन बेनिफिट्स क्या है. फर्स्ट इज़ टू अर्न मोर इनकम. फर्स्ट बेनिफिट क्या है, टू अर्न मोर इनकम. मतलब जो कल्टीवेटर्स होते हैं, कल्टीवेटर्स बाय द ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द शेप्स, color and quality and taste of their original agriculture produce may be sell out such a जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस होती है वो उससे शेप्स के लिए, क्वालिटी के लिए, या जो टेस्ट है ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, मे बी सेल आउट सच ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट ऑन अ हायर रेट. जब ये लोग हायर रेट पे बेचते हैं तो जब इनकी कीमत उचित जो नॉर्मल रेट है उससे हाई रेट पे वो लोग बेचेंगे तो क्या होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी. मतलब यदि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस से अपने उत्पादन को बहुत अच्छा बना के जब उन्होंने उसको बाहर मार्केट में ज़्यादा मूल्य में या ज़्यादा कीमत पर बेचा तो उनको भी ज़्यादा इनकम मिलेगी. तो इससे क्या होगा, टू अर्न मोर इनकम, मतलब उनकी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा इनकम अर्न करने लगेंगे. सेकेंड हम देखें एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ कल्टीवेटर्स इन द प्लेस ऑफ मीडिएटर. वो डायरेक्ट यदि अपन ने फसल से बेची है तो क्या कुछ लोग मीडिएटर्स होते हैं. मीडिएटर्स मतलब अपन बोले जो बीच के लोग होते हैं ना उनको बोला जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी जो फसल है वो सेल करनी है, तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि नहीं मुझे मेरी फसल सेल करनी है और आप थर्ड पर्सन से बात करोगे जिसको ख़रीदना है, तो आप अगर मुझसे मैंने 200 रुपीज़ में सेल की है तो आप 300 मुझे बोल रहे हो कि सामने वाले को आप 300 बोल रहे हो, तो आप उससे 300 रुपीज़ लेके 100 रुपीज़ आपके पास रख लोगे और 200 रुपीज़ मुझे दे दोगे. तो ये क्या हो गया, आप बीच में मीडिएटर्स हो गए, और मीडिएटर्स को क्या, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया और मुझे तो 100 रुपये का लॉस हो गया. तो ऐसा होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इन प्रिवेलिंग प्रैक्टिस द traders and the other mediator purchase agriculture produce at a cheaper rate that I told to you. example I told to you. क्या होता है, जो मीडिएटर रहते हैं ना, ये क्या होता है, जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनसे चीपर रेट पर खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब इसको सेल करते हैं ना मार्केट में तो क्या करते हैं, हायर रेट पे सेल करते हैं. तो जब कॉस्ट एनहेंसमेंट हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का तो इससे क्या फ़ायदे हुए, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कल्टीवेटर्स को मिलेगा और जो मीडिएटर की प्लेस है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड बेनिफिट. नाउ थर्ड बेनिफिट इज़ टू प्रिवेंट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम अ डैमेज. जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको जो डैमेज हो रहा है उससे क्या करना, प्रिवेंट करना, क्योर करना. वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ कल्टीवेटर्स गेट अ परफेक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीजन, बट मच ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट पेरिश देयर बाय कॉजिंग द लॉस ऑफ कल्टीवेटर.
ओके, सो इफ़ द कॉस्ट इज प्रोड्यूस इनहांस दे में एस्केप दिस लॉस। अब क्या होता है बेटा कि कई बार ऐसा होता है कि खेती की जाती है, लेकिन कई बार जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी फलों की खेती हुई या सब्जियों की खेती हुई वो ख़राब हो जाती है। तो यदि वो जो कल्टीवेटर होगा वो उसको हायर रेट पे सेल यदि करेगा, तो आप क्या बोल सकते हो कि जब उसने हायर रेट पे भेजा तो ये बोल सकते हैं अपने कि इनमें जो है इसमें प्रिवेंट हो गया डैमेज का, इधर कीमत ज़्यादा आ गई उधर लॉस हुआ तो क्या हुआ, लाइक दैट। टू प्रोड्यूस कॉटेज एंड होम इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट बेनिफिट है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना, कॉटेज एंड होम इंडस्ट्रीज। अब उसमें क्या है, विद द कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल द रूरल एरियाज एंड देन द कॉटेज इंडस्ट्रीज, होम जो इंडस्ट्रीज में प्रोपर जैसे कि बड़ी, पापड़, चिप्स, सॉस, जाम एट्सेट्रा जो ये बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपना यूज़ करके यही बना और फिर बाद में सेल करे तो ये भी क्या है, इससे भी कॉस्ट एनहांसमेंट होता है। तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर द कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नाउ वी विल सी नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, रोजगार के अवसर या रोजगार की अपॉर्चुनिटी देना कहाँ पे, रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एनहांसमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट इज द हिडन एम्प्लॉयमेंट विल कम टू एन एंड, मतलब जो छुपा मतलब जो मतलब अपन बोलते हैं आज रोजगार है, कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो जो हिडन एम्प्लॉयमेंट है ना विल कम टू एन एंड। इट इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एनहांसमेंट इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नाउ इंक्रीज इन नेशनल एंड इंडिविजुअल इनकम, मतलब नेशनल मतलब राष्ट्र और खुद की इनकम में बढ़ोतरी करना भी क्या है, एक बेनिफिट है कॉस्ट इन्हेंसमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। वही नेक्स्ट इज टू स्टॉप फ्लीइंग ऑफ विलेज पीपल टूवर्ड्स द सिटी, एक्सपांशन ऑफ एडवांस कल्टीवेशन, दिस ऑल आर बेनिफिट ऑफ किसके बेनिफिट है, कॉस्ट एनहांसमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो दिस टॉपिक इज completed. Now we will start our new topic. Our new topic is means of enhancing the cost of agriculture produce. जैसे कि मैं आपसे एक बात करूँ, means of transport बताइए आप मुझे, means of transport आप क्या बोलोगे, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एट्सेट्रा, ये कई के लिए यूज़ किए जाते हैं, आने जाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसकी कॉस्ट को आप बढ़ा रहे हो तो मीन्स क्या होंगे उसके, तो मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बी enhanced by transforming द कलर, शेप, क्वालिटी एट्सेट्रा। जब मीन्स ऑफ जो होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हम उसको कैसे अब बोल सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, बाय द ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं हम कलर में, शेप में, क्वालिटी में एट्सेट्रा, जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे उसकी। द कल्टिवेटर कैन अर्न मोर इनकम स्पेशली बाय मैन्युफैक्चरिंग द फॉलोइंग गुड्स। जो कल्टिवेटर्स होते हैं, है ना, जो उत्पादन करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, यदि जो कि मैं आपको कुछ गुड्स बताऊंगी, अगर उसका उत्पादन करें तो उनकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। फर्स्ट मीन देखें हम, टू प्रिपेयर आटा एंड दलिया। जैसे कि आप यू ऑल नो वेरी वेल, आटा और दलिया आपको पता है क्या होता है। दलिया मीन्स जिसको हम ठुली बोलते हैं, दिस इज, है ना। द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आटा और ज्वार की बात हो गई, तो जो प्राइस है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस जो कि वीट से बनता है, ज्वार से बनता है, बाजरा से बनता है एट्सेट्रा, अपेरेंटली मोर देन द ओरिजिनल प्राइस, है ना। जब आप पता है गेहूं से जब थुली बनती है, अगर वो मार्केट में जाती है पैकेट में, हमको ज़्यादा रेट पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन, है ना। ओरिजिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे से मिलता है ये बना हुआ प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल, द प्राइस ऑफ द किलोग्राम वीट इज़ ₹14 वेयर एरियाज दलियाज इज़ ₹28। यदि आप गेहूं की कीमत देखो तो 14 रुपये किलो गेहूं होते हैं एग्जाम्पल के लिए, और वहीं आप थुली की कीमत देखो तो 28 रुपीज़ होता है। क्या हुआ, डायरेक्ट 14 रुपीज़ का मतलब बढ़ी हुई कीमत आई, ठीक है। तो ये जो है मीन्स ऑफ टू प्रिपेयर आटा एंड दलिया, एक अपन बोल सकते हैं इससे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिल सकती है। सेकंड, बड़ी एंड बाजरा, जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होती है, बढ़िया एंड बाजरा क्या होता है बेटा, कैन बी प्रिपेयर्ड होम
फ्रॉम द पल्सेस लाइक ये दालों से बनती है, ठीक है। जैसे कि हम कई बार घर में बड़ी की जो सब्जी बनाते हैं ना, मूंग की बड़ी, सोयाबीन की बड़ी जो आती है, सो दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पल्सेस, जो दालों से बनती है, जैसे कि मूंग, उड़द, हमारी तुअर एक्सेट्रा। इफ द बाजोरा इज ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम तिल, ग्रेश पम्पकिन विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर लैंड, द गुड टू बी प्रिपेयर्ड फैच मोर प्राइस इन द मार्केट। यदि इसका प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचा जाए तो हमको ओरिजिनल से ज़्यादा इनकम मिल सकती है। नेक्स्ट इज दैट पापड़। पापड़ भी आप देखते हैं, पापड़ कहीं से बनते हैं, बहुत सारी पल्सेस से बनते हैं, पोटैटो से बनते हैं, राइस से बनते हैं, ज्वार से बनते हैं, बाजरा से बनते हैं। जैसे कि कुल्लई इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट। हम देखें जो कुल्लई होती है जो मार्केट में मिलती है वो भी कहीं से बनती है, कुछ लोग घर पे भी बनाते हैं, हमें गेहूं से मिलती है। सो द प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज़ मच मोर देन इन मार्केट। तो मार्केट में इसकी प्राइस जो होती है क्या है, बहुत अच्छी होती है देन टू द प्राइस ऑफ ओरिजिनल फूड। ओरिजिनल फूड से अगर हम देखें तो इसकी प्राइस क्या होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन दिस वे द कल्टिवेटर्स कैन अर्न प्रॉफिट। इस वे से भी जो कल्टिवेटर्स को है प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट इज चिप्स। चिप्स आप सबने देखी होगी। चिप्स हम देखते हैं चिप्स मेड फ्रॉम पोटैटो एंड बनाना। बनाना की भी चिप्स मिलती है और पोटैटो की भी मिलती है। अरबी स्वीट पोटैटो एट्स, बहुत सारी टाइप की पोटैटो होते हैं, उनकी स्वीट्स अवेलेबल होती है। द प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो इज ₹8 to 10। एग्जाम्पल, यदि 1 किलो आलू की कीमत किसान के पास 8 से लेकर 10 किलोग्राम है और यदि हम उसको बाहर सोल्ड करेंगे एज अ चिप्स के फॉर्म में तो 8 से 10 रुपये की सिर्फ हमको 100 ग्राम चिप्स मिलती है। तो ये जो फैक्टर है इससे भी कल्टीवेटर क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। नेक्स्ट सॉस, केचप एंड चटनी। जैसे कि टोमेटो से बनता है, चिली सॉस होते हैं, टोमेटो केचप होते हैं, टोमेटो सॉस होते हैं। सो मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोन इन द कल्टीवेटेड लैंड। बहुत सारी जो वेजिटेबल्स है कल्टीवेटेड लैंड में होती है, जैसे कि सॉस, केचप, मेनी टाइप्स ऑफ चटनीज कैन बी प्रिपेयर्ड, जो कि ये ऐसी क्रॉप जिससे इस टाइप की, जैसे टोमेटो हो गया, आप टोमेटो की खेती हो रही है उससे टोमेटो केचप बनेगा, है ना। कुछ चटनी होती है, इमली की चटनी होती है। चिली जो होता है अपना मिर्ची लगाई जाती है, उससे चिली सॉस बनता है, ठीक है। तो इसका भी जो प्रोडक्ट जब ये मार्केट में जाता है तो इसका रेट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ओरिजिनल वन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अचार। अचार इज़ दैट द कल्टिवेटर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन प्रिपेयर अचार फ्रॉम द मैंगोज। अचार बहुत सारे बनते हैं, नींबू का अचार होता है, मीन्स लेमन का अचार होता है, आंवले का होता है, चिल्ली का होता है, मिक्स अचार होता है ना। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो अचार होते हैं। अब अचार में क्या है, यदि मार्केट में आप अचार सेल करोगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हायर होता है और इससे कल्टीवेटर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज जैम, जेली। जैम हो गए, जेली हो गए, स्क्वैश हो गए, हमारे गुलकंद हो गए। तो ये इस टाइप के माउथ फ्रेशनर हो गए जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यदि खुद कल्टीवेटर मैन्युफैक्चर करता है, खुद बनाता है, उसके बाद यदि मार्केट में सेल करता है तो उसको बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो वो डायरेक्ट जो मटेरियल बेचता है उसके कंपेयर में। एक और बटर, घी एंड घी। अब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स हस्बेंड्री होता है आर द सप्लीमेंट टू ईच अदर। सप्लीमेंट होते ही एक दूसरे से, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, रिमेंबर इट, दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। सो बिसाइड द अर्निंग इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट द कल्टीवेटर कैन ऑल्सो अर्न प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रिपेयरिंग एंड सेलिंग द मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि उसने मिल्क प्रोडक्ट बनाया, घी बनाया, चीज़ बनाया या फिर पनीर बनाया, जो भी उसने बेचा। अगर अपन मार्केट में देखते तो उसका रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हम यहीं से अगर लेंगे तो इसका रेट कम होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो सारा अपन ने अभी पढ़ा, इससे जो अपना कल्टीवेटर होता है, ये सारे प्रोडक्ट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो बाय द कल्टीवेटर कैन अर्न मोर एंड more profit by this product. Understood this topic? Next topic is enhancing cost by drying process, है ना।
अब ये है, अभी तक हमने देखा कि कॉस्ट का एनहेंसमेंट किया उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब ये प्रोसेस जो ड्राइंग प्रोसेस से कैसे कॉस्ट का एनहेंसमेंट किया जाता है, अब हम जानते हैं बहुत सारी कुछ वेराइटीज़ होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, स्पेशली दोज आर ग्रीन लीव्स, जिसमें हम देखें जिसमें हरी पत्तियाँ होती है, ईजिली पेरिशेबल। सच प्रोड्यूस कैन बी प्रिजर्व विद ड्राइंग प्रोसेस। अब क्या होते हैं, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जो सुखाने की प्रक्रिया होती है ना, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग प्रोसेस, है ना। तो इसको हम किससे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिसको हम सुखा कर रख सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रॉफिट कैन बी अर्नड देयर आफ्टर, और उससे हमको बाद में प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रीन मेथी। अब मेथी क्या होती है, मेथी आती रहती है, बहुत सस्ती हो जाती है मेथी। जब आप मेथी को सुखा के रखते हो ना बेटा, एंड जो मेथी सूखी हुई मेथी होती है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कस्तूरी मेथी, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। मेथी को सुखाने के बाद वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, कस्तूरी मेथी में। उसी तरह यदि जो मैंगो होते हैं, है ना, मैंगो को यदि कच्ची कैरियों को या मैंगो को आप अगर सुखा कर रखते हैं तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अमचूर में। ऐसे ही यदि हमने देखे जो आंवला होता है, आंवला के जो ड्राइड पीस होते हैं, सूखे हुए आंवले होते हैं, वो किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका आंवला पाउडर बन जाता है। तो अब क्या हो गया, ये वाले जो प्रोडक्ट है हमारे, जिसमें जो हमने इसको सुखा कर रखा था, उस समय तो इनका रेट बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन जब हमने इसको सुखा कर रखा बाय द ड्राइंग प्रोसेस वी अप्लाइड ऑन दिस प्रोडक्ट, उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो ये प्रोडक्ट है ये किस फॉर्म में आ गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, एक अच्छे फॉर्म में आ गए। और जब ये अच्छे फॉर्म में आ गए, फिर आपने इसको मार्केट में सेल करा, तो आपको इसका मार्केट में रेट क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा उच्च मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब आपको क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लाइकवाइज ड्राइड चिलीज सर्व्ड विद द मिक्सचर ऑफ कर्ड, सॉल्ट एंड सम पीसेज आर ऑल्सो लाइक्ड बाय कस्टमर्स, है ना। जो बहुत सारी चीज़ें आती है, जिस पाउडर्स जो आते हैं जो कि कर्ड में और छाछ में डालने के आते हैं, तो ये सारे कैसे बनते हैं, ड्राइड वेजिटेबल से बनते हैं, ड्राइड फ्रूट से बनते हैं, और बाय द ड्राइंग प्रोसेस ऑल्सो इन्हेंस द कॉस्ट। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ वी विल स्टार्ट सजेशन फॉर इन्हांसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब हम देखें क्या सजेशन होंगे, मतलब कुछ सजेशन होंगे जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट को इन्हेंस किया जाए। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि हम ये करके कॉस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, बट अब सम सजेशन वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट इज दैट टू प्रोवाइड रिलीवेंट नॉलेज। रिलीवेंट नॉलेज क्या करना, प्रोवाइड, मतलब ऐसा नॉलेज उनको देना, ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करना जिससे कल्टीवेटर्स को क्या हो, फ़ायदे हो। मतलब उनको बताना कि किस एरिए में कौन सी मतलब किस एरिए के लिए कौन सी क्रॉप सूटेबल है, कितने अमाउंट में आपको सेल करना है, या कहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार का नॉलेज प्रोवाइड करना जो कल्टीवेटर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इट इज़ द वेरी फर्स्ट सजेशन फॉर इन्हांसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर product. Now second suggestion is to make arrangement for necessary training. Means so many work are there in एग्रीकल्चर फील्ड। यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे वर्क होते हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग अरेंज करना, इस तरीके की ट्रेनिंग अरेंज करना जिससे जो कल्टीवेटर होगा बहुत कुछ सीखे। जैसे कि हमने ले लिया रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉस ही ले लिया, हमने चिप्स बनाना। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि अगर जो कल्टीवेटर होगा वो सॉस या फिर ड्राइंग प्रोसेस या फिर आटा और दलिया जो हमने पढ़ा, पापड़ बनाना, जैम बनाना, अगर ये वाली इस टाइप से वो कॉस्ट को इन्हेंस कर सकता है, तो इस टाइप के ट्रेनिंग सेंटर उसको देना कि वो कैसे अपना प्रोडक्ट बनाए, उसके खुद के जो रॉ मटेरियल उसके पास है उससे उसका प्रोडक्ट वो कैसे बनाए। तो दिस इज़ द सेकेंड suggestion for enhancing the cost of agriculture product is what to make arrangement for necessary training. Third is this financial arrangement. देखो financial arrangement is a very important. इसमें क्या होता है, मनी ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए मनी ज़रूरी है। तो मनी इज़ नीडेड टू अंडरटेकन वेरियस मेजर ऑफ इन्हांसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इट कैन बी मैनेज इन टू वेज। फर्स्ट अपन लोन दे सकते हैं। कैसे फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, या तो आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या सेकेंडरी हम ये बोल सकते हैं फाइनेंशियली बाय द फाइनेंशियल एड। तो इससे क्या मिलेगा, हम फाइनेंशियली अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। यदि हम टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें उससे भी क्या होगा, कॉस्ट इन्हेंस होगी। नेक्स्ट इज दैट ये हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय पब्लिसिटी एंड प्रमोशन।
क्या अरेंजमेंट करना, जो अरेंजमेंट करना किसका, कि उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कैसे वो पब्लिकली लाए उसको, ठीक है। कॉटेज एंड टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई हमारी। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, मतलब ये जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सजेशन है, किसके लिए सजेशन है, फॉर एनहांसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसे कि आज जो भारत सरकार है, भारत सरकार क्या करती है, वो बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट ओकेशन पे बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो उससे क्या होता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होते हैं कि हम हमारी क्रॉप जो है इस दाम पे बेच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्रॉप इस दाम पे। बहुत सारी स्कीम लाना, बहुत सारी स्कीम समझाना। तो ये जो आज हमने पढ़ा, व्हाट टॉपिक वी डिस्कस्ड टुडे, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक यही पढ़ा कि हम कैसे जो एग्रीकल्चर की कॉस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे उसकी कीमत को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने इन्हेंसमेंट कॉस्ट बाय ड्राइंग प्रोसेस देखी। ड्राइंग प्रोसेस के बाद हमने ये देखे कि सजेशन फॉर इन्हांस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर products. So this topic is completed. In next class we will continue our next topic. Thank you.